टॉपिक का नाम है पर्सनैलिटी, ठीक है, व्यक्तित्व। ओके, और व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ा रहा था। दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। एक का नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड की थी। एक पढ़ा विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिकल थ्योरी, जो कि कार्ल जूंग की थी। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 मैंने क्या लिखा, बोलो व्यक्तित्व, ठीक है। बोलो का शील गुण सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत एक ही बात है, शील गुण सिद्धांत। क्लियर? बोलो क्या लिखा, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। मैंने कहा पर्सनैलिटी, ठीक है। बोलो ट्रेट थ्योरी। क्लियर? बोलो क्या लिखा, पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी। ओके, क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बोलो मैंने कहा व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, जिसको हम नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, तो जो दो सिद्धांत हमने पढ़े वो तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और ये भी हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, एक वर्ड आ रहा है शील गुण, क्या होता है बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट इसके अंदर दो सिद्धांत है। बोलो इसके अंदर कितने हैं, दो सिद्धांत है। बोलो एक हम पढ़ते हैं, मैंने कहा ऑलपोर्ट, पहले कोई नोट मत करो, पहले इधर ध्यान दो। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। क्लियर? ओके, मैंने कहा ऑलपोर्ट्स, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, बोलो ऑलपोर्ट्स, ठीक है, ट्रेट थ्योरी। ओके, और एक है केटल, ठीक है, केटल का शील गुण सिद्धांत। ओके, मैंने कहा आपको, बोलो केटल्स, ठीक है, ट्रेट थ्योरी। क्या समझे आप कि हमने टाइटल डाला है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत दो ने दिया है, एक ऑलपोर्ट ने दिया है और एक आरबी केटल ने दिया है। ऑलपोर्ट ने अपनी बातें बताई, अपने टाइप बताए, और केटल ने अपने टाइप बताया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ शील गुण सिद्धांत दो का है, एक ऑलपोर्ट का और एक केटल का है। पहले कौन सा पढ़ा रहा हूं, बोलो ऑलपोर्ट का, फिर किसका पढ़ाऊंगा, केटल का। बात समझ में आई? ओके, तो मैंने कहा इसके अंदर हम पहला लिख रहे हैं, मैंने लिखा ऑल पॉट। बोलो दिमाग में जोर डालो, ऑल पॉट का नाम इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आया कि नहीं आया? आया। ऑल पॉट ने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी। बोलो क्या दी, डेफिनेशन, जिसे पर्सनैलिटी की सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन भी माना जाता है। क्लियर? ऑल पॉट का शील गुण सिद्धांत। क्लियर? ओके, केटल ने भी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी। बोलो बात समझ ना, केटल ने कहा था कि बोलो व्यक्तित्व क्या होता है, केटल से पूछा, तो केटल ने कहा कि वह जिससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो ऐसा कहने वाला कौन है, बोलो आरबी केटल है। केटल ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हो, अगर बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा इंसान किस परिस्थिति में क्या कर सकता है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में है? ऐसी बात किसने की थी, आरबी केटल ने कही थी। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत है। जब थ्योरी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हुआ इसने जैसी जो चार बातें अपने सिद्धांत में बताई है वो हमें पढ़ना है। बोलो हम अपनी तरफ से ना कोई जोड़ सकते हैं ना कुछ हटा सकते हैं, बस जो बताया उसको हम समझ सकते हैं। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहली बात क्या लिख रहा हूं, बोलो प्रतिपादक। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत किसने दिया है, बोलो ऑलपोर्ट ने दिया। किसने दिया है, ऑलपोर्ट ने। चलो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा ऑलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक है, तो कहाँ का निवासी है? हम कभी भी सिद्धांत आता है तो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। बोलो ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया का और कौन था, सिगमंड फ्राइड भी कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया। क्लियर? तो उसे इंस्पायर हुआ होगा कि यार उसने पर्सनैलिटी की इतनी खतरनाक थ्योरी दी है तो मैं भी कुछ योगदान दूं। क्लियर? तो ये कहाँ का रहने वाला, बोलो ऑस्ट्रिया। क्लियर? और ऑस्ट्रिया अपने आप में वो कंट्री है जिसने ग्रिगोर जॉन मेंडल भी दिया है, जिसने साइंस में क्या दिया है, ग्रिगोर जॉन मेंडल भी दिया है। क्लियर?
उसके बाद क्या बता रहा हूं, ऑलपोर्ट ने बोलो व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी है उसे व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी माना जाता है। क्लियर? क्या बता रहा हूं, बोलो ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा को बोलो मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्लियर? जब परिभाषाएं लिखाई थी तो मैंने आपको लिखाया था, बोलो बात समझ में? ओके और ओके, समझ के बोलो क्या बोला था। हमारा हर एक साइकोलॉजिस्ट का एक कोड वर्ड होता है। ऑलपोर्ट का मेरा कोड वर्ड क्या है? एयरपोर्ट। क्या है बोलो? एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे एक तो क्या चलते बोलो एरोप्लेन चलते हैं, और एक वहां पर कैसा रहना पड़ता है? समायोजन। इसका मतलब हुआ कि इसकी डेफिनेशन में दो वर्ड देखने हैं, एक घात्यात्मक और एक समायोजन, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर आ जा तो मेन इसने क्या बताया। सबसे पहले तो ऑलपोर्ट क्या कहता है कि मैं सील गुण सिद्धांत दे रहा हूं, तो ये सील गुण क्या होता है? तो इसने कहा किसी भी व्यक्ति विशेष का वह गुण जो उसकी पहचान कराता है, और पहचान भी ऐसी कि मरने के बाद भी पहचान कराता है, उसको सील गुण कहते हैं। जैसे मैंने कहा आज भी जब भी अहिंसा का नाम आता तो महात्मा गांधी याद आते हैं, आज भी जब दया और करुणा की बात आती तो मदर टेरेसा को याद किया जाता है, आज भी कभी सत्यवादी की बात आती तो राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? यही क्या होते हैं? सील गुण होते हैं। सील गुण का मतलब समझ में आया कि सामान्य गुण तो सभी इंसान में होते हैं, वह गुण जो किसी इंसान की विशेष पहचान कराते हैं उसे क्या कहते हैं? सील गुण। और सील गुण कुछ भी हो सकता है, बस मैंने कहा अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। जब जब आज भी तानाशाह की बात आती है तो हिटलर को याद किया जाता है। क्या बोल रहा हूं? तो हिटलर का सील गुण क्या था बोलो? खूंखार तानाशाही। आज भी आपने देखा होगा घर में कोई जबरदस्त स्टिक रहता है तो आप बोलो मन ही मन में करते हो हिटलर की तरह कर रहा है, और समझे बोलो क्लियर? मतलब कर कौन रहा है, बदनाम किसको कर रहे हैं? हिटलर को। क्योंकि हिटलर के पीछे क्या छाप छोड़ गई थी बोलो? कि वो खूंखार तानाशाही था। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा पहले तो एक वर्ड समझ में आया कि जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे दिल दिमाग में बैठना चाहिए कि सील गुण का मतलब क्या होता है। वह गुण जो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कराता है। अच्छा, व्यक्ति विशेष की पहचान कराता तो सील गुण ऐसे ही फेमस नहीं हो जाएगा। ऐसे बोलो सील गुण नहीं होगा कि आप बोलो यूं तो सबके सामने ईमानदार रहना चाहिए, पता चला कि खुद ही जाकर रिश्वत ले रहे हो। समझ में आया बोलो? तो बोलो वो आपका सील गुण कभी भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सील गुण कब बनेगा? जब गुण होगा, उसमें संगति होगी और स्थायित्व होगा, तो वो सील गुण बनेगा। वापस सुनना मैंने क्या बोला? एक तो गुण होगा, जैसा गुण होगा वैसी क्या होगी? उसकी संगति भी होगी। मेरी बात समझ में आए बोलो? कोई इंसान यूं तो नशा नहीं करता, रात दिन उड़ता नशे लालों के साथ में, तो बताओ वो उसमें कभी लोग दुनिया नहीं कहेंगे कि वो नशा नहीं करता। क्या बोल रहा हूं समझना? गुण होगा प्लस क्या हो गई? संगति होगी प्लस स्थायित्व होगा। मतलब कोई ईमानदार है, हर परिस्थिति में क्या रहना चाहिए? ईमानदार, तो सील गुण बनेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? कि बोलो सील गुण के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो गुण प्लस जैसा गुण वैसी क्या होनी चाहिए? संगति, और उस गुण की क्या होनी चाहिए? स्थायित्व। मेरी बात समझ में आए? ईमानदार मतलब हर परिस्थिति में क्या? ईमानदार। ओके, बोलो आज राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर परिस्थिति में क्या थे? सत्यवादी थे। आपने अगर उनकी कहानी सुनी हो तो विकट से विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने क्या बोला? सत्य बोला है। बोलो महात्मा गांधी का अहिंसा सील गुण क्यों बना? क्योंकि उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में भी बोलो अहिंसा का मार्ग ही अपनाया है। बोलो आज बोलो मदर टेरेसा के लिए करुणा दया का सील गुण क्यों बना? क्योंकि उन्होंने अपनी जब तक लाइफ जिए हमेशा उन्होंने क्या किया? दया और करुणा का काम किया। हिटलर का सील गुण क्यों बना? बोलो आपसे मैं करूं तानाशाह, क्योंकि जब तक वो जिया हमेशा उसने लोगों को क्या किया? बोलो तानाशाह, मतलब तानाशाह में ही जिया वो। क्लियर? बोलो किसी से सीधी मुंह बात ही नहीं करता था। कौन? बोलो हिटलर। कोई दूसरा फेमस होता तो उसके बोलो डॉक्यूमेंट ही जला देता था। ऐसा कौन था? हिटलर। क्या बोल रहे हो? बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो सील गुण ऐसे ही नहीं बनता है, बात समझना। तो आई थिंक मेरी बात समझ में। और अभी इन्होंने ही बताया है
कि दुनिया किसको सील गुण मानती है, सील गुणों के टाइप बताऊंगा, सबसे टॉप कौन सा होता है, सब कुछ। पहले एक बार ये दिमाग में आपका वर्ड गया, बोलो सील गुण क्या होता है, क्लियर। तो मैंने जो कुछ बातें बताई थी, अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर फोर्थ में क्या बता रहा हूँ, सील गुण, ठीक है। मैंने कहा वह होता है जो किसी व्यक्ति, बोलो विशेष की, बोलो पहचान करवाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सामान्य गुण तो सभी में होते हैं, सील गुण किसको कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कराता है। और मैंने कहा सील गुण भी और किसको कहेंगे, तो मैंने कहा गुण, ठीक है। बोलो प्लस क्या बोला मैंने, संगति, प्लस क्या होगा, बोलो स्थायित्व, तो वो क्या कहलाएगा, बोलो सील गुण, क्लियर। बोलो सील गुण, वापस समझना क्या बोला मैंने। जैसे मैंने कहा एक गुण लिख रहा हूं, ईमानदार, क्लियर। अगर कोई कहे कि किसी में ईमानदार का सील गुण है, वो कब माना जाएगा, एक तो ईमानदार लोगों के साथ उठता बैठता हो और हर परिस्थिति में उसमें ईमानदारी का गुण हो तो ही माना जाएगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो। ऊपर वाला बहुत सारे एग्जामिनेशन लेता है, बोलो अगर उसकी ईमानदारी डगमगा गई तो उसको दुनिया कभी इस सील गुण से नहीं मानेगी। मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो ये जो मैंने लिखा समझ में आया, गुण प्लस संगति प्लस स्थायित्व इजिकल टू क्या होगा, सील गुण। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर, कि जैसा गुण है वैसी संगति भी होनी चाहिए, क्लियर। और जो गुण है उसमें क्या होना चाहिए, स्थायित्व। यहाँ स्थायित्व का मतलब समझ में आया कि 4-6 महीने 1 साल चलने वाला नहीं, कि बोलो मैं तो सरकारी नौकरी में लगूंगा, IRS ऑफिसर बनूंगा, कभी किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, ऐसा 5 साल तैयारी करते समय दुनिया को कहा, और जैसे 1-2 साल बन गया, ढल गया और लेना चालू कर दिया, तो वो कभी उसमें ईमानदारी का गुण नहीं होगा। जब तक लाइफ में जिएगा तब तक रिश्वत नहीं लेगा, तो बोलो वो होगा। बात समझ में आए, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब आपको एक बार सील गुण समझ में आया, बोलो। फिर क्या है, आरबी केटल ने, बोलो सील गुण के 2 प्रकार बताए, एक सामान्य सील गुण और एक व्यक्तिगत सील गुण। क्या बताए, एक सामान्य सील गुण और एक व्यक्तिगत सील गुण। और फिर व्यक्तिगत सील गुण के 3 टाइप बताया, क्लियर, इस थ्योरी के अंदर। तो मैं आपको थ्योरी आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा ऑल पॉट, क्लियर, ऑल पॉट ने बोलो निम्न 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार के, बोलो सील गुण, ठीक है, बताए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के। एक क्या बताया, बोलो नॉर्मल, सामान्य ट्रेट, मैंने कहा सामान्य सील गुण, क्लियर, ओके। और एक क्या बताया, बोलो व्यक्तिगत सील गुण, ओके। एक तो है नॉर्मल सील गुण, एक पर्सनल सील, बोलो एक तो क्या लिख दूं मैं, बोलो नॉर्मल ट्रेट, क्लियर, बोलो नॉर्मल, मैंने कहा ट्रेट, क्लियर। और एक क्या है, बोलो पर्सनल ट्रेट, क्लियर, पर्सनल, मैंने कहा ट्रेट, ओके। अब क्या कहा, बोलो सामान्य सील गुण का, कि ये लगभग सभी व्यक्तियों में होते हैं। बोलो किसी के बड़े के मिलने पर नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, उन्हें प्रणाम करना, ये ऐसे सील गुण है जो सामान्य सील गुण है, जो लगभग सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, बोलो बात समझ में आए। मेरे कहने का मतलब एक सामान्य सील गुण और एक क्या है, व्यक्तिगत सील गुण। तो पहला कौन सा बता रहा हूँ, बोलो मैंने कहा सामान्य सील गुण, क्लियर। सामान्य सील गुण के लिए क्या कह रहा हूं मैं, बोलो कि बोलो क्या कहता है ऑलपॉट, कि वह गुण जो ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, क्लियर, उन्हें क्या बोल दिया, सामान्य सील गुण, ठीक है। वह गुण जो लगभग सभी, मैंने कहा सभी व्यक्तियों में, बोलो पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा नमस्ते करना, क्लियर, ओके, नमस्ते करना, नमस्ते मतलब हाय हेलो, सब कुछ आ गया अपने अपने स्टाइल से, क्लियर, ओके। मैंने कहा बड़ों का आदर, ठीक है, करना, ओके। बोलो ऑलमोस्ट इसको क्या बोलते हैं, सामान्य सील गुण, जो सब में पाए जाते हैं, ओके। अब क्या बताया, नंबर 2 इन्होंने व्यक्तिगत, बोलो व्यक्तिगत
व्यक्तिगतशील गुण। क्लियर, व्यक्तिगतशील गुण। ओके, और व्यक्तिगतशील गुण के 3 प्रकार बताए। बोलो, व्यक्तिगतशील गुण का नाम से पता चल रहा है वह शील गुण जो व्यक्ति विशेष में उपस्थित होते हैं। क्लियर, वह शील गुण। ठीक है, ये तो लगभग सब में बताया। वह शील गुण जो जो व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष में उपस्थित होते हैं। क्लियर, होते हैं। फिर इन्होंने व्यक्तिगतशील गुण के कितने टाइप बताए? 3 टाइप बताया। क्लियर, बोलो, ऑलपोर्ट ने व्यक्तिगतशील गुण। क्लियर, शील गुण के निम्न 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं। क्लियर, वो 3 प्रकार कौन से बताए हैं? नंबर 1 पहला बताया गौण, बोलो शील गुण। क्लियर, गौणशील, बोलो मैंने लिखा गौणशील गुण, मतलब इंग्लिश में बोलूं तो सेकेंडरी ट्रेट। क्या बोलूंगा? बोलो सेकेंडरी, बोलो मैंने कहा बोलो ट्रेट। क्लियर, पहला कौन सा है? गौणशील गुण। क्लियर, दूसरा कौन सा है? केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय शील गुण, बोलो इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? सेंट्रल ट्रेट। क्लियर, क्या बोलूंगा मैं? बोलो सेंट्रल ट्रेट। और तीसरा बताया कार्डिनल। क्या बताया? बोलो कार्डिनल, बोलो शील गुण। क्लियर, क्या बताया? बोलो कार्डिनल। ठीक है, ट्रेड। तो ये तीनों अपने को समझना है। क्लियर, और तीनों में क्या एग्जांपल बताए वो अपने को जानना है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत शील गुण के कितने टाइप बताए? 3। तो उसकी मैं क्या ट्रिक बता दूं आपको? SCC। क्या लिखा मैंने? बोलो SCC। बोलो S से पहला कौन सा हो जाएगा? बोलो S से क्या हो जाएगा? बोलो सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? बोलो सेकेंडरी। C से क्या हो जाएगा? बोलो सेंट्रल। और C से क्या हो जाएगा? बोलो कार्डिनल। बोलो थोड़ा ये ध्यान रहेगा, आपको पूछा जाए कौन सा व्यक्तिगत शील गुण, बोलो नहीं बताया तो पहले 3 नाम पता होने चाहिए। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं? नंबर 1, बोलो यहाँ पर मैंने कहा पहला गौणशील गुण। क्लियर, गौणशील गुण पहले थोड़ी पूरी अच्छे से समझ लो, फिर नोट करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। क्लियर, पहले हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि ऑलपोर्ट ने क्या क्या बातें कैसे बताई है। क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। अब क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? सेकेंडरी, बोलो मैंने कहा ट्रेड। क्लियर, क्या बोल रहा है आपका ऑलपोर्ट कहता है ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। पहली बात क्या बताया? ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। किसी के व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी ज्यादा भूमिका होती नहीं है, लेकिन वर्तमान में लोग इसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्या बात बता रहा हूँ? बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? किसी पर्सन का विशेष, बोलो वेशभूषा पहनना, बोलो बात समझ में, विशेष तरह की हेयर स्टाइल रखना, विशेष तरह के जूते पहनना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? बोलो मेरी बात समझ में। एक घर में बच्चा है, बोलो कटिंग, पापा ने कहा जा कटिंग बनाने आना, और वो गया कटिंग वाले के पास, तो ऐसी बना कि सब देखते ही रह जाए। बोलो बात समझ में आए? तो उसने कहा कटोरी कट बना दो, उसने कहा बना दो, और क्या किया? यहाँ बाल रखा, बाकी कटवा के आ गया। घर वालों ने देखते कहा ये तो क्या, बोलो कटोरा बन के आया है। तो बोलो आपसे मैं कहूँगा पापा इज फैशन। क्लियर, ये क्या है? फैशन है। मतलब वो क्या करना चाह रहा समझ में आया? कि बोलो मैं जब कॉलेज जाऊं, मैं जब स्कूल जाऊं, मैं जब बाजार में निकलूं तो सब मुझे देखे। बोलो बात समझ में? इसको लोग ऐसे को अपना क्या मान रहे? शील गुण। बात समझना, इसको क्या बोल रहे? सेकेंडरी शील गुण। क्लियर, बोलो ऐसे ही मैंने कहा कुछ लोग जान के ऐसे कपड़े पहनते कि सबकी नजर उस पे जाए, पीली पैंट, लाल शर्ट, काली टोपी। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके, तो वो क्या है? बोलो ऑलपोर्ट की नजर में कैसा है? सेकेंडरी ट्रेट है। बोलो जो संख्या में ज्यादा होता है, लेकिन व्यक्तित्व को निर्धारण में ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बोलो मैं क्या? और वर्तमान में लोग इसी को ही ज्यादा, बोलो मानते हैं कि हम इसको अपनाएंगे तो दुनिया हमें याद रखेगी।
बोलो, और रखती भी है बहुत सारों को। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। जबकि ऑलपोर्ट कहता है इसकी पर्सनैलिटी के डिसाइडेशन में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? तो नाम समझ में आया बोलो। सील गुण, सील गुण क्या बोला इसको? गौणशील गुण। क्लियर? तो मैंने कहा यह संख्या में बोलो ज्यादा होते हैं। क्लियर? संख्या में ज्यादा होते हैं। मैंने कहा व्यक्तित्व निर्धारण, ठीक है, व्यक्तित्व निर्धारण, बोलो व्यक्तित्व निर्धारण मतलब समझ गए, पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन में। क्लियर? व्यक्तित्व निर्धारण में बोलो इनकी बोलो भूमिका, ठीक है, भूमिका बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, यानी ये अर्थात यह बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं। बोलो वेरी लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? बहुत यह मैंने कहा कम महत्व वाले होते हैं। क्लियर? कोई हो सकता है लड़का या लड़की इंप्रेस हो जाए लेकिन दुनिया इंप्रेस नहीं होगी। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? मैंने क्या बोला समझ में आया? अगर ऐसे को कोई अपना सील गुण मानेगा कि दुनिया से हटती हुई हेयर स्टाइल, दुनिया से हटते हुए कपड़े, बोलो दुनिया से हटती हुई बोलो कोई भी ऐसी चीज करना, जूते, बात समझ में आए, तो बोलो वो करेगा। और बताओ एग्जाम्पल के समझ के बोलो। ये बोला ना संख्या में ज्यादा होते हैं, दुनिया लाल लिपस्टिक लगाती है और कोई काली लिपस्टिक लगा है। और समझे मतलब 50 एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? तो वो सब क्या है? वो सब क्या है? सेकेंडरी ट्रेट है। बोलो द्वितीय गुण है, बोलो सील गुण है, जो संख्या में क्या होता है ज्यादा, लेकिन व्यक्तित्व निर्धारण में इनकी ज्यादा महत्व भूमिका नहीं होती है। क्लियर? ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। जैसे एग्जाम्पल लिख दो बोलो। मैंने कहा विशेष बोलो कपड़े पहनना, ठीक है, बोलो पहनना। ओके, मैंने कहा विशेष बोलो हेयर क्लियर स्टाइल, ओके, रखना। ओके, और क्या बोला मैंने? विशेष बोलो प्रकार के जूते, ठीक है, पहनना। और सबसे बड़ी बात है कि लोग उनको फॉलो भी कर लेते हैं। लोग उनको क्या कर लेते हैं? फॉलो भी कर लेते हैं। 4-5 फिल्म में किसने कटी फटी जींस पहन ली, सब कटी पिटी पहनना चालू कर दी है। यही तो क्या है बोलो? सेकेंडरी ट्रेट। मतलब इसको क्या कहा जाता है बोलो? गौणशील गुण। मतलब ये अपनाने जैसी चीज नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसका चलन क्या है? ज्यादा है। ये ऑलपोर्ट का कहना है। बात समझ में? अब आ जाओ मैं नंबर 2 पे। बोलो पहला समझ में आया बोलो आपको? नंबर 2 क्या? केंद्रीय सील गुण। क्लियर? नंबर 2 क्या बता रहा हूं बोलो? मैंने कहा केंद्रीय सील गुण। ओके, मैंने कहा केंद्रीय सील गुण। ओके, केंद्रीय सील गुण मतलब क्या बताया मैंने? सेंट्रल ट्रेड। क्लियर? सेंट्रल ट्रेड में क्या बताया इन्होंने कि ये संख्या में कंपेरेटिवली कम होते। सबसे ज्यादा क्या थे बोलो? सेकेंडरी वाले थे, उससे थोड़ा कम ये 5 से 10 होते हैं। क्लियर? बोलो ये है मैंने कहा संख्या में बोलो कम होते हैं। ठीक है, और लेकिन ये किसी के व्यक्तित्व निर्धारण में बोलो भूमिका निभाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन निभाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई आत्मविश्वास का गुण है किसी में, होता है बोलो किसी के अंदर खतरनाक कूट के सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, एक बार तो सामने शेर भी आ जाए तो उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। क्लियर? तो वो उसका कैसा गुण है बोलो? केंद्रीय सील गुण है। कार्डिनल नहीं है, कैसा बोलो? केंद्रीय सील गुण है। बोलो ईमानदारी का है, आत्मविश्वास का है, बोलो नैतिकता का है। इनको क्या कहा जाता है? केंद्रीय सील गुण कहा जाता है। बोलो मैंने कहा ये संख्या में कम होते हैं, 5 से 10। क्लियर? किसी व्यक्ति में कितने होते हैं? 5 से 10। क्लियर? बोलो 5 से 10। मैंने कहा ऐसे लिखा समझ आओगे बोलो? बोलो 5 से 10 पर पर्सन, 5 से 10 पर पर्सन। और वो वाले क्या आते हैं बोलो? बहुत सारे। क्लियर? बहुत सारे। हम ये 3 टाइप किसके पढ़ रहे हैं? 3 टाइप किसके पढ़ रहे हैं? व्यक्तिगत सील गुण के पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत के अंदर व्यक्ति विशेष से संबंधित है, तो एक व्यक्ति विशेष में ज्यादातर कौन से सील गुण होते हैं
बोलो गुण वाले होते हैं। कौन से होते हैं? गुण वाले। थोड़े और कम कौन से होते हैं? बोलो केंद्रीय। और सबसे कम होंगे वो किसी किसी में ही होंगे, और वो कौन से होंगे? कार्डिनल होंगे। क्लियर? जिनको मुख्य शील गुण हम कह सकते हैं। तो मैंने कहा बोलो यह व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व। बोलो मैंने कहा निर्धारण, ठीक है, निर्धारण में बोलो भूमिका, ये भूमिका का मतलब समझते हो? बोलो रोल रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ लिखूं मैं, मैंने कहा नैतिकता, क्लियर, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, ओके, परोपकारता, क्लियर, बोलो मैंने कहा परोपकारता, क्लियर, मैंने लिखा यहाँ पर बोलो ईमानदारी, क्लियर, एटसेट्रा। बात समझ में आए? बोलो इनको क्या कहा गया है? केंद्रीय शील गुण कहा गया है। क्लियर? अब क्या बता रहा हूं? मैंने कहा कार्डिनल, क्लियर, कार्डिनल शील गुण, क्लियर, कार्डिनल शील गुण। क्या लिखा मैंने यहां पर? बोलो कार्डिनल, कार्डिनल ट्रेड, क्लियर, ओके। कार्डिनल शील गुण क्या कहेंगे? कि ये संख्या में बहुत कम होते हैं। ये संख्या में क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। और ये ऐसे गुण होते हैं जो इंसान के जीते जी और मरने के बाद भी याद रखे जाते हैं। जो मैंने आपको भी 4 एग्जाम्पल दिए थे। बोलो मैंने कहा था अहिंसा मतलब महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी मतलब अहिंसा। दया और करुणा आता है तो कौन आज भी याद करता? मदर टेरेसा को करता है। आज भी जब सत्यवादी की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। आज भी तानाशाह की बात आती तो हिटलर को याद किया जाता है। तो ये कैसे शील गुण थे? बोलो कार्डिनल थे। बोलो बात समझ में है? जो कार्डिनल शील गुण होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है एक पर्सन विशेष में। किसी के अंदर बोलो वैसे तो बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी है तो किसी इंसान में 1-2 होते हैं, और वो भी बहुत लाखों में एक में होते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? यह बोलो संख्या में बहुत कम, क्लियर, बहुत कम होते हैं। एक बात क्लियर? यह बोलो किसी किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति की बोलो विशेष पहचान, ठीक है, बोलो ये तो खाली क्या करा रहे थे? पहचान। ये क्या कराते? विशेष पहचान, ठीक है, बोलो विशेष पहचान बोलो कराते हैं, ठीक है, कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो मैंने आपको शील गुण समझाते समय बोले थे। क्लियर? एक्चुअली उनको क्या कहा जाता है? कार्डिनल ट्रेड कहा जाता है। कहा जाता है कार्डिनल। जैसे मैंने कहा बोलो यहाँ पर लिख रहा हूं शील गुण, क्लियर, और यहाँ पर लिख रहा हूं व्यक्ति विशेष। क्या लिख रहा हूं? बोलो व्यक्ति विशेष। समझ आओगे? बोलो यहाँ पर एक तरफ क्या लिख रहा हूं? नेम ऑफ बोलो ट्रेट, और एक तरफ लिख रहा हूं पर्सन नेम। क्लियर? जैसे मैंने लिखा पहला, यहाँ पर लिखा मैंने अहिंसा। क्या लिखा? अहिंसा। तो कौन याद आता है? बोलो महात्मा गांधी। कौन आता? महात्मा गांधी। क्लियर? ओके। उसके बाद जैसे मैंने लिखा दया एंड करुणा, क्लियर, जैसे दया एंड करुणा लिखा कौन याद आता? बोलो मदर टेरेसा। क्लियर? मदर टेरेसा। ओके, मतलब उनका ये शील गुण था। उसके बाद मैंने लिखा जैसे ही मैं लिख रहा हूं सत्य, बोलो सत्यवादी। क्लियर? सत्यवादी। तो कौन याद आता है? बोलो राजा राजा हरिश्चंद्र। क्लियर? उनकी पूरा सब कुछ राज चला गया लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बोलो कभी हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ना आपको पता, राजा हरिश्चंद्र। क्लियर? मैंने कहा तानाशाह। क्लियर? तानाशाह आते कौन याद आता है? बोलो हिटलर। कौन आता है? हिटलर। बोलो इनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल शील गुण कहते हैं। ये थ्योरी किसने दी है? बोलो अल्पोर्ट ने दी है। आपको पूरी समझ में आई? बोलो अब आप नोट करोगे तो आपके दिमाग में ये जाएगी। क्लियर? एक एक चीज समझ में आई? बोलो आपको? ठीक है।
ओके। हो गया ये नोट बोलो। सील गुण वो होता है जो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करवाता है। क्लियर। और मैंने कार्डिनल में यही बात बताई थी बोलो, जो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कराता है, जैसे अहिंसा महात्मा गांधी की। क्लियर। और ऑलपोर्ट की सील गुण परिभाषा आई है। ठीक है। ओके। ये लाइन भी आपको समझ में आया था बोलो ये। ठीक है। गुण प्लस संगति प्लस स्थायित्व। क्लियर। ओके। सील गुण किसी को किसी गुण को 2-5 साल जीने से सील गुण नहीं बन जाता है, पूरे जीवन भर उस पे रहता है तो वो सील गुण बनता है। क्लियर। तो गुण प्लस संगति प्लस स्थायित्व अगर होगा, स्टेबिलिटी होगा, तो वो सील गुण बनेगा। क्लियर। जहां तक कहानी समझ में आई थी बोलो आपको। ओके। किया ये नोट बोलो। वॉलपोर्ट ने कौन से 2 प्रकार के सील गुण बताए थे? सामान्य और व्यक्तिगत। और जब केटल का बताऊंगा तो केटल ने भी 2 टाइप बताए। उसने बताया सताई सतही और मूल सील गुण। मतलब इसके 2 नाम अलग है, उसके नाम अलग है। वो उसका सिद्धांत है और ये इसका सिद्धांत है। क्लियर। हो गया ये नोट बोलो।
ये तीन नाम का क्या ट्रिक बताए बोलो। एस सी सी, एस यानी सेकेंडरी, सी यानी सेंट्रल और सी यानी कार्डिनल। ओके ओके हो गया ये बोलो। इसमें दुनिया भर के आ सकते हैं, बोलो बात समझ ना। ठीक है और वर्तमान में लोग किसको सील गुण पे ज्यादा महत्व दे रहे बोलो। सेकेंडरी को। क्लियर। और ऑलपोर्ट से पूछा गया आपकी नजरों में टोटल सील गुण की संख्या कितनी है, तो उन्होंने कहा 18,000। कितनी? 18,000। तो अभी नोट करके बताऊंगा कि ऑलपोर्ट ने कुल सील गुणों की संख्या वन बोलो आपसे को 8,000 18,000 बताई है। क्लियर। और जब केटल की बात, आरबी केटल की बात करेंगे तो उसने 4500 4500 बताई है। क्लियर। मतलब इसमें हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक लड़का है, एक कान में बाली लटका के घूम रहा है, वो भी क्या है बोलो, वो समझ रहा है मेरा ये क्या है, सील गुण है। और समझे समझे बोलो। लड़कियां नॉर्मली दो कान में पहनती है, एक लड़की ने यहां से चालू किया यहां तक, 6 7 इधर 6 7 इधर, ये क्या है बोलो, ये है। कान में नाक में एक पहनते हैं, एक लड़की ने दो दो लटका दिए, ये क्या है बोलो, सेकेंड है। मतलब आप समझ के बोलो, कुछ हट के जो भी कोई करेगा बोलो, जिसका व्यक्तित्व का निर्धारण में ज्यादा रोल नहीं है, इसीलिए क्या लिखा है, इसकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आई बोलो। ओके आया समझ बोलो ये। ओके 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, किसके बोलो, सेकंड। लिखे मैंने 3 4 है, बाकी आपको मैं बता रहा हूं किस किस को कहेंगे। ठीक है जूम करूं। एक्चुअली हाथ पे लगी हुई है इसलिए अक्सर सही नहीं बन रहे हैं, बट फीलिंग्स तो आ ही रही है। बोलो फीलिंग से मतलब है अपने तो। ठीक है ओके हाँ
सही है, ये तो कुछ मौज आ गई है, ठीक है। ये सील गुण नहीं है। ओके। अच्छा, आया बात समझ में, बोलो। पता चल रहा है ना, बोलो क्या लिखा मैंने यहाँ पर। ओके। इस थ्योरी में, इन थ्योरी में भी ऐसा है कि इनको अक्सर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे। बोलो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताया कि एक्चुअली कार्डिनल मतलब ऑलपोर्ट क्या कहना चाह रहा था। बोलो तो आपको क्या दिमाग में बैठा कि एक्चुअली क्या है, ये गौण क्या है, बोलो ये क्या है, क्लियर, कार्डिनल क्या है। ओके। ऊपर वाला नोट हो गया था। हिटलर का नाम तो सुना है, सुना नहीं सुना, बोलो। ओके। है, क्योंकि ये मतलब बहुत सारों में मिलेगा। कार्डिनल वाला क्या है, मतलब उसका गिने चुने में ही वो नाम होगा। मेरी बात समझना, आत्मविश्वास बहुत सारों में मिलेगा। आप समझो, इसमें इसमें अंतर समझो। गौण तो बिल्कुल ही अलग है। रही बात केंद्रीय और कार्डिनल, कार्डिनल तो क्या होगा, व्यक्ति विशेष की पहचान, जो मरने के बाद भी उसकी पहचान बनेगा। और केंद्रीय क्या है, बोलो इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाला है। मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखो ना मैंने क्या लिखा, बोलो। ओके। तानाशाह तो बहुत आए हैं, पर आज भी किसका नाम है, बोलो, हिटलर का। ओके। दया करुणा आज भी बहुत करते हैं, बट फिर भी वो नाम किसका है, बोलो, मदर टेरेसा। उसको बोलते हैं कार्डिनल। जन्मों जन्मों तक जिसको बोलो याद किया जाता है वो कार्डिनल बनेगा। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। तो आई थिंक आपको जो मैं आज एक सिद्धांत सिखाना चाह रहा था याद हो गया, बोलो। वापस ये अपन 2 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जब भी आप घर पे जाके वापस पढ़ते हो, 5 मिनट कूल माइंड से सोचा करो कि आज हमें क्या पढ़ाया गया। अगर ये आपने करना चालू कर दिया तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम याद रहेगी। बोलो मैंने आपको आज व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत में पढ़ा रहा था। सील गुण सिद्धांत में दो सिद्धांत दो जनों ने दिए हैं, एक ऑलपोर्ट ने और एक केटल ने। ऑलपोर्ट वाला मैंने आज आपको पढ़ाया, और ऑलपोर्ट में कहा कि ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी ऑलपोर्ट ने दी है। और ऑलपोर्ट कहाँ का रहने वाला है, ऑस्ट्रिया का। और ऑलपोर्ट थोड़ा फेमस क्यों है, क्योंकि ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा
दी थी। परिभाषाएं तो बहुत सारी दी गई व्यक्तित्व की, लेकिन व्यक्तित्व में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसकी मानी जाती है? ऑलपॉट की मानी जाती है। उसके बाद ऑलपॉट ने शील गुणी परिभाषा भी दी, और शील गुण परिभाषा में क्या कहा कि बोलो सामान्य गुण तो सभी इंसानों में होते हैं, वह गुण जिससे किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है, जैसे अहिंसा का मतलब महात्मा गांधी, उनको शील गुण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ऑलपॉट ने। ये जो अभी मैंने बोला ये जटिल ऐसा एग्जाम में दिया जाता है और पूछा जाता है ये शील गुण की परिभाषा किसने दी है, तो किसने दी है? ऑलपॉट ने दी है। क्लियर? फिर ऑलपॉट ने शील गुण के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए, एक सामान्य शील गुण और एक व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण में क्या बताया? वह गुण जो सभी में लगभग पाए जाते हैं उनको तो सामान्य शील गुण कहेंगे। बोलो शील गुण भी एक गुण ही है ना। बोलो मैंने कहा नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, बोलो ये कैसे? सामान्य शील गुण है। क्लियर? लगभग सब में ये होते हैं। फिर व्यक्तिगत शील गुण क्या बताया? वह गुण जो किसी व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। उसके कितने टाइप बताए? 3। एस सी सी। एस का मतलब कौन सा था? सेकेंडरी, और सेकेंडरी संख्या में ज्यादा होता है। संख्या में क्या होता है? ज्यादा, बट व्यक्तित्व निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। क्लियर? लेकिन वर्तमान में लोग उसको ज्यादा अपनाते हैं। क्लियर? विशेष प्रकार के जूते पहनना, विशेष प्रकार की टोपी पहनना, विशेष प्रकार का चश्मा पहनना, विशेष प्रकार के कपड़े पहनना, विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल करना, XYZ। मैंने आपको दुनिया भर के तो 5 से तो और भी मैंने बोल दिए थे, और बोलना नहीं चाहता हूँ, इतने सारे हैं और समझे जो कि होते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा केंद्रीय। केंद्रीय क्या होते हैं? बोलो संख्या में गुण से कम होते हैं और 5 से 10 बोलो पर पर्सन होते हैं, और मैंने कहा कि ये व्यक्तित्व निर्धारण में भूमिका अदा करते हैं, जैसे बोलो ईमानदारी है, परोपकारता है, बोलो मैंने आत्मविश्वास है, एटसेट्रा। क्लियर? और फिर बताया कार्डिनल, और कार्डिनल संख्या में क्या होता है? बहुत कम होते हैं, और मैंने कहा ऐसे जो किसी व्यक्ति विशेष की विशेष पहचान करवाते हैं, जैसे मैंने आपको फेमस एग्जांपल दिए, जैसे अहिंसा महात्मा गांधी, दया करुणा मदर टेरेसा, बोलो तानाशाह हिटलर। बोलो बात समझ में है? और इसी में आप नोट करके लिख लोगे कि ऑलपॉट ने कुल शील गुणों की संख्या 18,000 बताई है। ये लाइन लिखना, ऑलपॉट ने कुल शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 18,000। क्लियर? जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलपॉट के सिद्धांत से पूछा जा सकता है वो सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है? नोट करके क्या लिख लोगे? ऑलपॉट ने क्या बताया? बोलो कुल शील गुणों की संख्या 18,000 बताई है। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ऑलपॉट का याद हो जाएगा बोलो आपको, और समझ में भी आ गया होगा। ओके।